यूरोपीय यूनियन को वैगनर ग्रुप की खुली धमकी मिली है। खून से सना हथौड़ा भेजकर ईयू को चेतावनी मिली है। ईयू ने रूस को आतंक प्रायोजित करने वाला देश माना है। वैगनर ग्रुप को ईयू ने आतंकी संगठन करार दिया है। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन की बात आपको बता रहे हैं, जहां आतंक प्रायोजित करने वाला वैगनर ग्रुप है। ये बड़े संकेत दिए गए हैं यूरोपीय यूनियन की वजह से। और देखिए, कहा जा रहा है कि इसी से खफा वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक हथौड़ा भेजा है। ये देखिए, वीडियो आपको जो दिखा रहे, जो तस्वीरें हैं, यह है हैमर, हथौड़ा भेजा गया है। और ये हथौड़ा यूरोपीय यूनियन की ओर से भेजा गया है। खून से सना हुआ हथौड़ा भेजा गया है। क्या इसके मायने हैं और ऐसा क्यों किया गया है? बहुत बड़ा संदेश है इसके पीछे। अब इसके बारे में सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे बिग वॉल पर कि आखिर पुतिन की खूनी हथौड़ा वार्निंग है क्या। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, जानकारी सभी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही है वो वीडियो जो दिखा रहे हैं आपको बार बार। रूस की ओर से भेजा गया खून से सना हुआ हथौड़ा। ये वो हथौड़ा लेते हुए उनके प्रतिनिधि यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब इसके बारे में जानकारी क्या है, खूनी हथौड़ा से जुड़ी हुई। वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, नाम ध्यान से सुनिएगा, येवगेनी प्रिगोजिन नाम है इनका। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नाम मैंने आपको बता दिया। और इनके बारे में कहा जा रहा है यूरोपीय संघ को वायलिन केस में खून से सना हुआ हथौड़ा इन्होंने भेजा है। साथ ही आगे जानकारी है येवगेनी के बारे में। येवगेनी के खूनी हथौड़े को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका मैसेज यही था, अलर्ट करना, वार्न करना। यूरोपीय संघ की संसद ने 23 नवंबर को रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित कर दिया था। आगे जानकारी इसके बारे में क्या है, इसी के जवाब में अब पुतिन के सबसे कुख्यात कमांडर्स में शामिल येवगेनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये हथौड़ा येवगेनी ने भेजा है। आगे जानकारी क्या है, वायलिन केस में रखे हथौड़े पर लगे खून के निशान के नकली होने का दावा किया जा रहा है। जाहिर है कि इस तरीके का एक मैसेज दिया गया था। अब देखिए, इसके बारे में ये जो पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, पूरी जानकारी जो सामने आई है, इसके बारे में अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कोमोडोर जीजे सिंह सर, आपके साथ पास में आऊंगी। सिंह सर, जरा ये समझाइए कि ये जो वीडियो, ये जो पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी हमने अपने व्यूअर्स को दी है, जाहिर है इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये था, सावधान हो जाओ, चेतावनी भी दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब बहुत हो गया। अब रूस से अगर इसी तरीके से पंगा लिया जाएगा तो ये जो विंटर है, इसमें कमर तोड़ के रख देगा रूस यूक्रेन की। क्या लग रहा है आपको इन तमाम जानकारियों के पीछे? यूक्रेन किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे काम कर रहा है? क्या पुतिन की स्ट्रेटेजी भारी पड़ जाएगी यूक्रेन पर? देखिए, अगर पुतिन साहब ने कोई भी एक्शन लेना था न्यूक्लियर वेपन के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट, तो बहुत पहले ले चुके होते। जितना वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और उनका ये वैगनर ग्रुप जो है वो खूनी हथौड़ा भेज रहा है, इससे सब धमकियाँ हैं। ये कई ऐसी धमकियाँ आई, हथौड़े आए और गए, मगर यूक्रेन बिल्कुल कामयाब है। उसको अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन से, नेटो से, अमेरिका से इतनी मदद मिल रही है जिसको मैं कहूँ का कॉन्फिडेंस की गोलियां मिल रही हैं कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जितनी ये धमकियां दे रहे हैं उनको बहुत ही कारगर तरीके से उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये पुतिन साहब की जो पॉलिसी थी, जैसे उन्होंने पहले आकाशवाणी की थी कि सर, इससे पहले कि हम किसी और खबर का रुख करें, वो खत्म नहीं हुआ, ये तो 9 महीना चल रहा है। सामने आ रही है, कई तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया है कि उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी पुतिन की वहां से वापस आने की, ताकि वो एक तरीके से अपना जो ट्रूप्स है उनको बिल्डअप कर ले, ताकि वो स्ट्रॉन्गर तरीके से हिट कर सके एक बार फिर। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुतिन की स्ट्रैटेजी थी, और अपने हिसाब से तो उन्होंने उसको होल्ड करके और एक्सप्लॉइट नीपर रिवर के वेस्ट में एक्सप्लॉइट करने का सोचा था, लेकिन शायद उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बची या यूक्रेनियन का हमले की वो डिफेंड नहीं कर पाए, तो उन्होंने यही इसमें समझदारी समझी कि उससे विड्रॉ करके जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हीं को डिफेंस इख्तियार किया जाए, उन्हीं के आसपास। क्योंकि
ये एक्सपोज करने वाली बात होती नीपर वेस्ट में, जिसको अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे जी। तो उसी टाइम क्लियर हो गया था कि रशिया के ट्रुप्स की जो नंबर्स हैं वो अब काफी ज्यादा कमिटेड हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने कैदियों को भी और रिजर्विस्ट को भी एक्टिवेट बिल्कुल, और उनको भी एक्टिव किया। इन सब के बीच देखिए मर्सनरी ग्रुप वैगनर ग्रुप, जिसकी तरफ से संदीप सर ये हथौड़ा भेजा गया, किसको भेजा गया? यूरोपियन यूनियन को मैसेज दिया गया। क्या ये मैसेज इस तरफ इशारा कर रहा है जो ब्लड बाथ यूक्रेन में नजर आ रहा है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में भी हो सकता है? क्या इस तरफ इशारा आपको लग रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि ये जो खूनी हथौड़ा भेजा गया है, ये एक तरह से इसका सांकेतिक महत्व इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अभी जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम दिया है यूक्रेन को, तो पुतिन साहब को ये लगता है कि इस समय ईयू का जो असिस्टेंस है वो बाहरी न होकर के पूरी तरह से खुले तौर पर यूक्रेन के साथ नजर आ। आपने देखा, अभी बताया अपने रिपोर्ट में कि नाटो का ड्रोन भी रशिया पे इंटर कर रहा था। तो इस तरह की स्टेप जो है, जो जब पुतिन अपने आप में आक्रामक जो उनकी इमेज थी कहीं ना कहीं डेंट होती नजर आ रही है, और उसी को साधने के लिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी खून का हथौड़ा बेच करके एक तरह से ये है कि कहीं ना कहीं ब्लड स्वेट हो सकता है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।